प्रोफेसर बिमल जी जैन इंदौर और लड्डू लाल जी इंदौर सभी एक साथ आ जाएं अपने प्रश्न के लिए। अलग अलग लिखा है नाम, आ जाए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, एक छोटा सा समाधान चाहता हूँ। गुरुदेव, एक साधारण साधक सामायिक योग एवं ध्यान न करके केवल भावना योग ही प्रतिदिन करे तो पर्याप्त है या नहीं? उसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, हम भावना योग बिना मोबाइल एवं टीवी के कैसे करें? कृपया समाधान करें। देखिए, भावना योग जिस तरीके से तैयार किया गया उसमें सबका समाहार है। उसे सामायिक के रूप में भी किया जा सकता है। उसमें प्रतिक्रमण भी है, प्रत्याख्यान भी है, प्रार्थना भी है। तो भावना योग अपने आप में सब कुछ है, आप कर सकते हैं। जहाँ तक शारीरिक योग का सवाल है, वो अगर और साथ में कर ले तो ज़्यादा पूरक होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अकड़न को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूरी है। आपने पूछा बिना टीवी और मोबाइल के भावना योग कैसे करें? या तो उस तरह की सारी शब्दों को आप पूरी तरह हृदयस्थ कर ले और दोहराएं, लेकिन उसमें चित्त भागता है, इसे सालंबन करने में ज़्यादा अच्छा है। तो मोबाइल से सामायिक करने में दोस्त एक तरफ रख दीजिए दूर, केवल वॉइस चल रही है। नमस्ते गुरु। नमस्ते प्रोफेसर बिमल जी इंदौर। देखिए, सामायिक ठीक है, जितना निरालंब होकर सामायिक करे उतनी अच्छी बात है। लेकिन आर्तरौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्तरौद के त्याग का नाम ही सामायिक है, इसे याद रखें तो रास्ता ज्यादा अच्छा हो। नमस्ते गुरु। श्रीमान प्रोफेसर बिमल जी जैन इंदौर और श्रीमान लड्डू लाल जी जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, शास्त्र अध्ययन एवं प्रवचन श्रवण हम बहुत करते हैं, लेकिन जीवन की जो क्रियाएं हैं बाहरी, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। अंदर से तो हमको काफ़ी दृढ़ श्रद्धान है, पर बाहर की जो क्रियाएं जितनी अच्छी होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती? चलिए, कम से कम आपको इतना तो लग रहा है कि मेरी क्रियाएं नहीं सुधर रही। बहुतों को तो यही पता नहीं लगता कि मेरी क्रियाओं का क्या हाल है। ये भी एक सुधार के संकेत है। अध्ययन करते समय अगर उसके प्रयोजन को बार बार और दोहराएं और मन में ऐसी भावना जगाएं कि मुझे अपने आप को, जो मैंने पढ़ा है उसको अपने जीवन में गढ़ना है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाए। धीरे धीरे आए तो ज़्यादा कम साथ। लड्डू लाल जी इंदौर से। और बड़े ही पुण्य उदय से अभी हमको मनुष्य भोग प्राप्त हुआ है। हमारा अधिकांश समय लगभग निकल चुका है और हमारी अवस्था लगभग 65 साल से उम्र है, उससे ज़्यादा अधिक हो गई है। हम बचे हुए समय में आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि बचे हुए अल्प समय में हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, इसके लिए सरल से सरल उपाय हमको बताएं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है, और मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो आज आपके उम्र की दौर से गुजर रहे हैं। 65 को पार कर गए, रिटायरमेंट की उम्र दुख भोगते हुए अनंत काल बीत चुके हैं और बड़े ही पुण्य उदय से अभी हमको मनुष्य भोग प्राप्त हुआ है। हमारा अधिकांश समय लगभग निकल चुका है और हमारी अवस्था लगभग 65 साल से उम्र है, उससे ज़्यादा अधिक हो गई है। हम बचे हुए समय में आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि बचे हुए अल्प समय में हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, इसके लिए सरल से सरल उपाय हमको बताएं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है, और मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो आज आपके उम्र की दौर से गुजर रहे हैं। 65 को पार कर गए, रिटायरमेंट की उम्र तो पार हो चुकी है। अब अपने जीवन में एक स्थायी मोड़ लाने का उपक्रम होना चाहिए। हमें 2 स्तर पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए। एक, अपनी चर्या क्रिया में अपेक्षित परिवर्तन। दूसरा, आध्यात्मिक चिंतन में बदलाव। अगर हमारी सोच में बदलाव आता है
तो हमारी बाहरी क्रियाएं भी अपने आप व्यवस्थित हो जाती। सबसे पहले ये भाव जो आपने अभी प्रकट किया है, ये अंदर से घटना चाहिए कि बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन पाया है, जीवन का बहुभाग व्यतीत हो गया है, एक भाग बचा है, अब जितना बचा है उसका मुझे सदुपयोग करना है। मन में जब तक ऐसी भावना और प्रेरणा नहीं जगती, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता। तो पहले इस भावना को घनीभूत बनाइए, अपने आत्म स्वरूप को, भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए अनासक्ति और निष्प्रहता के भाव को बढ़ाइए। हर पल अपने हृदय में ये भाव जगाइए। बचे हुए समय में आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम आपसे सब ने निवेदन करते हैं कि बचे हुए अल्प समय में हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, इसके लिए सरल से सरल उपाय हमको बताएं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया हो गया। और मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहूंगा जो आज आपके उम्र की दौर से गुजर रहे हैं। पैंसठ को पार कर गए, रिटायरमेंट की उम्र तो पार हो चुकी है। अब अपने जीवन में एक स्थायी मोड़ लाने का उपक्रम होना चाहिए। हमें दो स्तर पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए। एक अपनी चर्या क्रिया में अपेक्षित परिवर्तन, दूसरा आध्यात्मिक चिंतन में बदलाव। अगर हमारी सोच में बदलाव आता है तो हमारी बाहरी क्रियाएं भी अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। सबसे पहले भाव जो आपने अभी प्रकट किया है, ये अंदर से घटना चाहिए कि बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन पाया है, जीवन का बहुभाग व्यतीत हो गया है, एक भाग बचा है, अब जितना बचा है उसका मुझे सदुपयोग करना है। मन में जब तक ऐसी भावना और प्रेरणा नहीं जगती, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता। तो पहले इस भावना को घनीभूत बनाइए, अपने आत्म स्वरूप को, भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए अनासक्ति और निष्प्रहता के भाव को बढ़ाइए। हर पल अपने हृदय में ये भाव जगाइए, एवं शाश्वतो आनंद, मैं एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूँ, मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है और वह मैं नहीं। जिस रूप से मुझे जाना जा रहा है, जिस नाम से मुझे पुकारा जा रहा है, ये सब ऊपर का आवरण है। मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूँ, वही मेरा स्वरूप है। मैं चिद्रूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। ये आभास जब मन में बैठ